हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस एपिसोड में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपके जीवन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा कार्य कर रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ बहुत से लोगों के जीवन बदल रहे हैं। ज़रूरी है प्रियो कि इस अंतिम युग में हमारे जीवन बदले जाएं, हमारा जीवन बदले। बहुत हो गया पाप और गुनाह का मार्ग, बहुत हो गया वो जीवन जो हम नहीं चाहते और हम उसे जी रहे होते हैं। बहुत हो गया उस जीवन में रहना। समय आ गया है कि हम उस जीवन को छोड़कर एक सही रास्ते का चुनाव करें। बाइबल बताते हैं, यीशु मसीह कहते हैं 2 मार्ग हैं, एक संकरा और एक चौड़ा। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपसे एक बात कही थी, परमेश्वर ने मनुष्य को कठपुतली नहीं बनाया, पपेट्स नहीं बनाया कि वो अपनी इच्छा के अनुसार आपको किसी भी मार्ग में भेज दे। चुनाव हमेशा मनुष्य का होता है कि वो कौन सा मार्ग चुने। यीशु मसीह कहते हैं 2 मार्ग हैं। संकरा मार्ग तुम्हें जीवन की ओर लेके जाएगा, कठिन है, परेशानियां आएंगी, कई बार आपको सच के कारण बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत से कष्ट उठाने पड़ेंगे, किंतु उसके अंत में आपके लिए मुकुट रखा है, जीवन रखा है। और जानते सबसे बड़ी बात इस मार्ग में चलने की ये है, आप भीतर से बिल्कुल शांत रहोगे। आपके भीतर सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सही मार्ग पर हूँ। प्रभु आपकी सहायता करेंगे। एक मार्ग वो है जो बड़ा ही चौड़ा है। उस मार्ग में आपको दुनियावी ऐशो आराम, दुनियावी अभिलाषाएं, आप सारी चीज़ें पूरी करोगे, दुनियावी बातों में रहोगे। और जानते हैं क्या होगा? अंत में वो आपको विनाश की ओर लेके जाएगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं चुनाव आपका है, आप कौन सा मार्ग चुनते हो। और प्रियो, अब जो समय चल रहा है, ये जो हमारे प्रोग्राम का नाम है अंतिम दिनों का अभिषेक, ये जो अंतिम समय चल रहा है, ज़रूरी है इस समय एक मार्ग को चुन लेना। 2 मार्गों में आप एक साथ नहीं चल सकते कि कभी आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो, बड़ी प्रार्थनाओं का जीवन है, भोर की प्रार्थनाएं हैं, उपवास प्रार्थनाएं, बड़ा खूबसूरत आपकी वॉक है, और कभी आप बिल्कुल संसारिक हो, सारी अभिलाषाएं पूरी कर रहे हो, आप दुनिया की सी बोली बोल रहे हो, दुनिया के से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, और 2 मार्गों को आपने चुना है। नो, आपको एक मार्ग को यस कहना होगा, एक मार्ग को नो। यदि आप वचन की ओर देखें, भजन संहिता 15 उसका पहला पद इस बात को कहता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। आप जानते हैं प्रियो, कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा इस संसार में जो इस बात को कहे मैं खुदा की हुजूरी से प्यार नहीं करता, मैं उसकी प्रेजेंस में रहना नहीं चाहता। सब चाहते हैं, पर जानते हैं उसकी प्रेजेंस में बने रहने के लिए आपको अपने जीवन से कितनी बातों को दूर करना होगा। परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है, और यदि आपके जीवन में सिन है, आप ठहर नहीं सकते उसकी प्रेजेंस में। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उसकी प्रेजेंस में रहें। परमेश्वर ने आदम को क्रिएट किया, अदन के बगीचे में रखा, और जानते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस वहाँ पर बनी रहती थी। बाइबल बताती है वो आता था, दोपहर के ठंडे समय आदम से मुलाकात करने आता था, उसकी प्रेजेंस बनी रहती थी आदम के साथ। पर जब सिन आया, परमेश्वर ने उसे अपनी प्रेजेंस से दूर कर दिया। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उसकी प्रेजेंस में बने रहें। आपके लिए भी प्रभु यही चाहते हैं कि आप उसकी प्रेजेंस में बने रहें, बट अपनी लाइफ से किन्हीं बातों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, अगर आप चाहते हो कि वास्तव में आपकी लाइफ में उसकी प्रेजेंस बनी रहे, किन्हीं बातों को दूर करना है। वचन बताता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। आप जानते हैं परमेश्वर का तंबू, पुराने नियम में यदि हम देखें, एक स्थान पे लिखा है कि परमेश्वर, मूसा ने एक तंबू बनाया था जिसमें प्रभु जब मूसा से बात करते थे, कुछ आज्ञाएं देनी होती थी, कुछ गाइड करना होता था, उस तंबू में परमेश्वर की हुजूरी होती थी और मूसा भीतर जाता था, प्रभु से बातचीत करता था। यहोशू भी उसके साथ गया, और बाइबल बताती है मूसा ने प्रभु से बातचीत करी, वो तंबू से बाहर आ गया, लेकिन यहोशू के लिए लिखा है कि वो वहाँ ठहरा रहा क्योंकि वो प्रभु की हुजूरी से, उसकी प्रेजेंस से प्यार करता था। जी हाँ प्रियो, प्रभु की हुजूरी से यदि आप प्यार करते हो, आप वहाँ पर रहना चाहोगे, आप इंजॉय करोगे इसकी प्रेजेंस को। बाइबल बताती है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। प्रभु कौन होगा? वो क्वेश्चन है।
कौन होगा? किसको तू बसने देगा अपनी प्रेजेंस में? किसको तू अपने तंबू में रहने देगा? दूसरा पद कहता है, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। वो जो खराई से चलता, बहुत टफ है। जैसे मैंने पहले भी बताया, संकरा मार्ग है, चौड़ा मार्ग है। लोगों को चौड़ा मार्ग ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसा चाहो खाओ, जैसा चाहो घूमो, जो चाहे बोलो, जो अभिलाषाएं दिल में आ रही उन्हें पूरा करते रहो। दुनिया जैसे जी रही है वैसे ही जियो, जो पाप वो कर रही है वो ही करो और उस चौड़े मार्ग से आराम से होके जाओ। संकरे मार्ग में बहुत सी चीज़ों को नो कहना होता है, बहुत सी बातों से बचना होता है। लोगों को चौड़ा मार्ग ज़्यादा प्रिय लगता है, लेकिन वचन बताता है यदि आप चाहते हो उसकी प्रेजेंस में रहना, बाइबल बताती लिखा है, कौन रहेगा? वो जो खराई से चलता, अपने जीवन में सुधार करता रहता है, अपने जीवन को जांचता रहता है कि हाँ प्रभु, ये चीज़ें हैं जो मुझे तेरे पास आने से रोकती हैं, मुझे इन्हें दूर करना है। जो चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि आज झूठ बोलने की ज़रूरत है तो मैं बोल दूँ, कोई फ़र्क नहीं, मैं कल नहीं बोलूँगा। आज मुझे ड्यूटी पर जाना है, थोड़ा सा झूठ चलता है। अभी कुछ समय पहले किसी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा ज़रूरी हो जाता है, जहाँ मैं जॉब करता हूँ अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा बहुत से काम रुक जाएंगे। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्या आप खुद सोचिए, क्या परमेश्वर आपको अलाउ करेंगे कि आप थोड़े समय के लिए झूठ बोल लो, अगली बार आप माफ़ी मांग के पास आ जाना? प्लीज़ इसको खेल मत बनाइए। वचन बताता है जो खराई से चलता, सच्चाई से चलता है, इसके जो अपने, मैं जानती हूँ मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता कि मनुष्य बिल्कुल पाप ही ना करे, बट बहुत सी बार मनुष्य पाप करने से बच सकते हैं, बट वो करते हैं। वचन बताता है वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है। धर्म के काम से आप क्या समझते हैं? धर्म के काम का अर्थ ये नहीं मेरे प्रियो, सिर्फ ये नहीं है कि आप दान पुण्य करें, सिर्फ ये नहीं है कि आप परमेश्वर के भवन जाए, बड़े ज़ोर ज़ोर से आप गीतों को गाए। जी नहीं, ऐसा नहीं कि आप इन्हें नहीं करना, इन्हें करना है, लेकिन आत्मा से करना है। आपको यीशु मसीह को जीना है, आपके भीतर वो दिखाई देना चाहिए। आप दान पुण्य कर रहे हैं, आप दुनिया में आप गरीबों को दान दे रहे हैं, आप बहुत से बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर आपके इतना अंधकार है, इतना पाप भरा पड़ा है, आप अभिलाषाओं में जी रहे हैं, आप गुनाह और पाप का जीवन जी रहे हैं, तो फिर दान पुण्य के कामों का कोई फ़ायदा नहीं। ये मैले चित्रों के समान है, वचन में लिखा है। इनके द्वारा आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इनके द्वारा आपको आपके पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। ये सिर्फ आपको खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनके द्वारा प्लस पॉइंट होगा कि हाँ, बहुत सी बार प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा, बहुत सी चीज़ों से प्रभु आपको बचाएगा, लेकिन अनंत जीवन इसके द्वारा नहीं है। ये मैले चित्रों के समान है। इसके द्वारा व्यक्ति खुद को सिर्फ सेटिस्फाई करता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा करा, लेकिन ये आपको प्रभु की प्रेजेंस में बने रहने में सहायता नहीं करेगा। वचन में लिखा है धर्म के काम। धर्म के काम क्या है प्रियो? जब आप खराई से चलते हो, आत्मा और सच्चाई से, वो बातें जो पवित्र आत्मा आपको सिखा रहे होते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको करनी है, कहनी है, आप उसे फॉलो कर रहे होते हो, उन कामों को कर रहे होते हो जो प्रभु का आत्मा आपको सिखा रहा होता है, जब परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा होता है कि आपको इस मार्ग पे नहीं जाना और आप रुक जाते हो। जब प्रभु का आत्मा बता रहा होता है तू अपने भाई से जो लड़ रहा है, जो विरोध में बातें कह रहा है, रुक जा, शब्दों पे लगाम दे, और आप उसी घड़ी रुक जाते हो। जब आपके मन में बुरे बुरे विचार चल रहे होते हैं, पवित्र आत्मा कहता है नो, तुझे ऐसा नहीं करना है। और जब आप उन कामों को करने से रुक जाते हो, जानते हैं ये बातें आपके जीवन में अभिषेक को लेकर आती हैं, आपके जीवन में उसकी हुजूरी को लेकर आती हैं, आपके जीवन में आप प्रभु के मार्ग में खराई से चलने लगते हो, आप उसको दृढ़ता से थामे रहते हो। बाइबल बताती वो जो खराई से चलता, धर्म के काम करता, और लिखा है और हृदय से सच बोलता है। दोनों बातों में डिफरेंस है। एक होता है मुंह से सच बोलना, एक होता है हृदय से सच बोलना। दोनों में डिफरेंस है। जब आप हृदय से सच बोलते हो, जब आप इसलिए सच बोलते हो क्योंकि आप जानते हो कि प्रभु का कलाम इस बात को आपको सिखा रहा है कि आपको सच बोलना है, उसके भय में होके जब आप चलते हो, आप जब परमेश्वर
की आज्ञाओं का पालन करते हो, आप हृदय से सच बोलते हो, आप दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, आप उन बातों को बोलते हो जब आप जानते हो कि इससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है, जो हृदय से सच बोलता है। और लिखा है तीसरा पद, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। क्या लिखा है कलाम में? लिखा है जो हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। सच कहाँ से बोल रहा है व्यक्ति? हृदय से। और वचन में लिखा है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, बुराई नहीं करता। जानते हैं परमेश्वर बहुत घृणा करते हैं उन लोगों से जो मुंह से तो लोगों का आदर करते हैं, जो सामने आ जाते हैं लोग तो उनके साथ बहुत मीठी मीठी बातें, बहुत आदर करेंगे, लेकिन हृदय से नहीं। इसीलिए वचन में लिखा है जो हृदय से सच बोलता है। मुंह से तो आप अपने मित्र की, अपने लोगों की तारीफ कर रहे हो, उनके विषय में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हो, पर हृदय से आप उनके बारे में बहुत बुरा सोचते हो। इसीलिए वचन में लिखा जो हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। दूर हो जाइए उन लोगों से जो निंदा करते हैं। लिखा जो अपने मित्र की बुराई नहीं करता। आपको अपने मित्र की बुराई नहीं करनी। अगर आप देख रहे हो वो किसी गलती में है, उसे जाकर समझाइए, उससे बात करिए, बैठकर उसके बारे में बातें मत करिए। जानते हैं आज के समय में लोग दूसरों के घर में क्या चल रहा है इस बारे में अपने घर में बैठ के बहुत बड़े बड़े डिस्कशन करते हैं, बुराइयां करते हैं। देखो उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अपने रिश्तेदारों की, अपने लोगों की बुराइयां करते हैं। रुक जाइए, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने अभिषेक को ख़त्म कर रहे हैं। आप परमेश्वर के लोग हो, आपको डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन आप नहीं, आप उनके से बन रहे हो जो प्रभु को नहीं जानते। वचन में लिखा है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। जी हाँ, कुछ लोगों ने ये विकल्प निकाल लिया है कि हम बुराई तो नहीं कर रहे, लेकिन हम बैठते उस संगति में हैं, हम सुनते हैं, हम कहते कुछ नहीं, बोलते हम अपने मित्र की बुराई नहीं कर रहे, हम पड़ोसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम उस संगति में बैठ के एंजॉय करते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग हैं जिन्हें बड़ा आनंद आता है दूसरे के विषय में बातें सुनने में। उन्हें बहुत आनंद आता है जब किसी के फैमिली में कुछ चल रहा हो, आपके पड़ोस में कुछ चल रहा हो और दो जन मिलकर यदि बात कर रहे हो उस विषय में, तो तीसरा जब आप उस संगति में जाओगे आप बड़ा एंजॉय करते हो उस संगति को। अच्छा, फिर क्या हुआ? ऐसा हुआ। जानते हैं प्रियो, ये क्या होता है? आपने अपने कानों से पाप को भीतर एंटर करने दिया, द्वार खुला रखा। आपने अपने कानों से पाप किया। किसी की बुराई में यदि आप सम्मिलित हो रहे हो, आप सुन रहे हो, ये भी गलत है। वचन में 3 बातें लिखी, हृदय से सच बोलो, हृदय से सच बोलो। आप सामने अच्छा बन रहे हो, हृदय में कुछ और है। नो, हृदय से सच बोलो। बन के किसी को कुछ नहीं दिखाना है, आपको हृदय से सच बोलना है। दूसरी बात, अपनी जीभ को वश में लाना सीखिए। याकूब की पत्री में लिखा है, बड़ी भयानक है ये जीभ, अनंत कुंड की आग में जलती रहती है। याकूब की पत्री पढ़ के देखिए, लिखा है छोटी सी पतवार है, जैसे नाव एक छोटी सी पतवार से कंट्रोल में आ जाती है, जीभ भी ऐसी ही है। इस जीभ को वश में लाना सीखिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़ुबान से क्या बोल रहे हो सोच के बोला करिए। अपने मन से इस बात को सोचा करिए, क्या जो मैं कह रहा हूँ मुझे शोभा देता है? क्या जो मैं कह रहा हूँ मेरे परमेश्वर को महिमा देता है? क्या ये मेरे अभिषेक को ख़त्म कर रहा है, मेरी सामर्थ को ख़त्म कर रहा है? बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का चयन किया करिए, निंदा ना किया करिए। जब आपको पवित्र आत्मा बताते हैं, मुझे मालूम है जो लोग प्रार्थना वाले लोग होते हैं, पर पवित्र आत्मा उन्हें बता रहे होते हैं कि तू निंदा कर रहा है, रुक जा, उसी घड़ी रुक जाइए। अगर आपने 2 शब्द भी अपने मुंह से निकाले, उसी घड़ी प्रभु से क्षमा मांगिए, रुक जाइए, शांत हो जाइए, टॉपिक चेंज कर लिए, उठ के वहाँ से चले जाइए। निंदा मत करिए, मित्र की बुराई मत करिए। और तीसरी बात, अपने पड़ोसी की निंदा सुनना बंद करिए, उसे एंजॉय करना बंद करिए। पाप है ये। आप इसके द्वारा अपने अभिषेक को ख़त्म कर रहे हैं। इसके द्वारा प्रभु की हुजूरी कभी भी आपके जीवन में नहीं रहेगी। 15 पद कहता है, 15 अध्याय का पहला पद कहता है,
कौन तेरे तंबू में रहेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। ये बातें जिनके जीवन में होंगी वही उसके तंबू में भी रहेगा, उसके पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। चौथा पद कहता है, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। वचन में एक बात और लिखी है, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो उन संगतियों से अपने आप को बचाए रहता है, तुच्छ जानता है उन संगतियों को। जी हाँ प्रियो, आपके समाज में, आपकी फैमिली में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार दिन को काट रहे हैं, जो सारे पापों और गुनाहों में पड़े हैं। उन संगतियों से अलग रहा करिए, तुच्छ जाना करिए उन संगतियों को। परमेश्वर ने आपको अलग रखा है ऐसी जगहों से, ऐसे मित्र मंडलियों से जो आपको खुदा की हुजूरी में जाने से रोक रही हैं, आपको दुनिया की ओर खींच रही हैं। उन लोगों से अपने आप को अलग कर लीजिए। हो सकता है आपका परम मित्र हो सकता है आप उससे बहुत अधिक प्रेम करते हो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुदा के पास जाने से रोकती है, आज ही उसे अपने जीवन से दूर करिए। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो आपको प्रभु के पास आने नहीं देते। एक समय था, मेरी बहुत बड़ा सर्कल था, बहुत से मेरे मित्र हुआ करते थे, बहुत सी सहेलियाँ थी। और जानते हैं, मैंने एक समय के बाद जब इस बात को जाना कि नहीं, बहुत से लोग मुझे प्रभु की हुजूरी में जाने से रोकते हैं, धीरे धीरे करके हर एक व्यक्ति को मैंने अपने जीवन से दूर किया प्रभु की सहायता से। और जानते हैं, सिर्फ वो लोग मेरे साथ हैं जो आज प्रभु की इबादत करते हैं, जो प्रभु से प्यार करते हैं, जिनके साथ जब हम बैठते हैं और हमें लगता है कि हाँ हमने कुछ पाया, उनके जीवन से आशीष पाई, उनके जीवन से गवाहियों से उनके आशीष पाई, वो हेल्प करते हैं हमें प्रभु में बढ़ने में। ऐसे लोगों का चयन करिए। आप जिन लोगों के साथ प्रभु में बढ़ते हो उन लोगों का चयन करिए। जो खुदा की हुजूरी से आपको दूर कर रहे हैं, उन्हें अपनी लाइफ से कट करिए, उन्हें दूर करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो प्रभु के लोगों को आदर करता है, वो मनुष्य बनिए जो प्रभु के लोगों का आदर करता है। आदर करना सीखिए। मैंने आपसे कई बार इस बात को कहा है, दाऊद से सीखिए। शाऊल उसे वध करना चाहता था, पर आप बाइबल में पढ़ के देख लीजिए, वो दाऊद कभी भी उसका वध नहीं करना चाहता था। दाऊद उससे भागा भागा तो फिर रहा था, पर हर समय इस बात को कहता था, परमेश्वर ने एक समय में शाऊल का अभिषेक किया था, मैं कैसे इस पर हाथ उठाऊं, कैसे इसको मारूं, मैं नहीं मार सकता। एक बार अवसर भी आता है दाऊद के पास कि वो शाऊल को मार दे, पर वो नहीं मारता। कहते एक बार प्रभु ने इसका अभिषेक किया था। प्रियो, आदर करिए प्रभु के लोगों का। आप इस बात में मत पड़िए कि उसका जीवन इस समय कैसा है, वो सही चल रहा है नहीं। आप नहीं है जज करने के लिए, आपको प्रभु ने जज नहीं ठहराया। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर जज है, वो काम उसका है, उसे करने दीजिए। आपका कार्य ये है कि आप प्रभु के लोगों का आदर करें, अपने पास्टर्स का, अपने अगुओं का, जो प्रभु का वचन आपको देते हैं, जो प्रभु में आपके बढ़ने में सहायता करते हैं, उन लोगों का आदर करिए, उन्हें ऑनर दिया करिए। तीसरी बात, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। जो व्यक्ति शपथ खाता है, पहले वचन में लिखा है, स्वर्ग की, परमेश्वर की, माता पिता की आप शपथ नहीं खा सकते। जो लोग बहुत ज़्यादा शपथ खाते हैं, इसकी कसम उसकी कसम, प्रियो बाइबल मना करती है कि आपको शपथ नहीं खानी। बाइबल बताती है आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। जो आप कह रहे हो वो सच होना चाहिए, बस आपको कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े, सच बोला करिए। जो हाँ की हाँ और ना की ना हो। जो बात आप कह रहे हो बस दूसरा व्यक्ति उसी पे बिलीव करे, आपको उस कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। और यदि आप किसी से कुछ वायदे करते हो, प्रॉमिसेस करते हो, उससे उस प्रॉमिसेस को पूरा करा करिए जो आपने सही रीति पे किए हैं। यदि आपने किसी को कुछ हेल्प करने का प्रॉमिस किया है, यदि आपने परमेश्वर के लिए कोई प्रॉमिस किया है, बहुत से लोग प्रभु के लिए मन्नत मांगते हैं, प्रभु तू मेरा ये कार्य कर दे तो मैं तुझे ऐसा ऐसा करूँगा, इतना इतना दान दूंगा, ये करूँगा, लेकिन जब बात पूरी हो जाती है वो अपने बातों से मुकर जाते हैं। फिर ये गलत है। परमेश्वर आपकी मन्नतों का मोहताज नहीं है, वो यूं भी काम कर सकता है, लेकिन जब आप प्रभु से इस बात में वायदे करते हो, उन्हें पूरा करना भी सीखिए। वचन में लिखा है, यदि तू परमेश्वर से मन्नत मांगे तो उसे पूरा भी कर।
अपनी शपथ खाकर बदलिए नहीं। 5वां पद कहता है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। ये बहुत ज़रूरी वचन है कि जो लोग रुपया ब्याज पर देते हैं, बैंक्स की बात नहीं हो रही है, मसीह लोगों की बात हो रही है जो अपना पैसा दूसरे को देते हैं और जब दे देते हैं तो सोचते हैं जब वो मुझे वापस करेगा तो मुझे ब्याज भी मिलेगा। बाइबल इसके अगेंस्ट है, परमेश्वर इसके अगेंस्ट है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मना करते हैं इस चीज़ के लिए। अपना रुपया ब्याज पर नहीं देना है, पाप है ये मसीह लोगों के लिए। यदि आप प्रभु से प्यार करते हो, उसके पीछे चलते हो, अपना रुपया ब्याज, आप हेल्प करिए दूसरों की, आप ज़रूर पैसा दीजिए पर उतना ही लीजिए जितना आपने दिया है, ब्याज पर नहीं देना है। और दूसरी चीज़, आपको घूस नहीं लेनी है। ना आप घूस दे सकते हो ना ले सकते हो, आपको देनी भी नहीं है, आपको लेनी भी नहीं है। देनी इसलिए नहीं है क्योंकि आपका भरोसा प्रभु पे होना चाहिए, घूस पर नहीं कि मैं घूस दूंगा मेरा काम बन जाएगा, ये गलत है। इसका अर्थ तो ये है कि आप अपनी क्षमताओं पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, सोर्स पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, अपनी पावर पर, अपने पैसे पर आप प्रभु पर नहीं कर रहे हो। बाइबल कहती है समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आपको घूस देनी भी नहीं है और आप ले भी नहीं सकते। मसीह लोगों के लिए ये साफ लिखा है। और 6वां पद कहता है, जो कोई ऐसी चाल चलेगा वो कभी ना डगमगाएगा। ये बेनिफिट है, ये प्रभु का वायदा है। यदि तुम ऐसी चाल चलोगे कभी नहीं डगमगाओगे, कभी नहीं, दृढ़ रहोगे, खुश रहोगे, प्रभु के साथ रहोगे, प्रभु आपके साथ रहेगा, आपके हाथ को थामे रहेगा, आपको गिरने नहीं देगा। ये प्रभु का वायदा है मेरे प्रियो। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग वो लोग जो आज वचन सुनने में, विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा ने उन लोगों को बिठाया है आज कलाम सुनने के लिए जो वास्तव में अपने जीवन को इस रीति पे जीना चाहते हैं, जो वास्तव में अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो वास्तव में उसके साथ रहना चाहते हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 91 उसका फर्स्ट वर्स है ये, जो उसके स्थान में बैठा रहेगा। इस रीति पर ना आप उसके स्थान पे बैठे रहोगे, बैठे रहोगे, बैठे रहोगे और वही स्थान आपका ठिकाना बन जाएगा। बहुत कम है जो इस तरीके से जीवन को जीते हैं। आज प्रभु ने इस वचन को आप तक इसलिए पहुंचाया है कि अपनी लाइफ में आप करेक्शन लाएं, अपनी लाइफ को आप चेंज करें। जैसे मैंने पहले भी कहा, अब समय कम रह गया है, छटाई का समय चल रहा है, छटाई हो रही है लोगों के जीवनों में, कलीसियाओं में छटाई हो रही है। देखा जा रहा है कि कहाँ कौन विश्वास में दृढ़ है, कौन सही चाल चल रहा है। प्रियो, समय है अपने आप को चेंज करने का। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर कलाम के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बात करी। और हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो इस समय वचन को सुन रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा आप इनके जीवनों को कायल कर रहे हैं, आपने इनके हृदय से बात करी है। मैं विश्वास करती हूँ आज ये आपके सामने समर्पण कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, हाँ प्रभु मैंने अपनी आँखों से पाप किया, अपने कानों से पाप किया, अपने लोगों के बुराइयों में मैंने इंटरेस्ट लिया, मैं बैठा, मैंने अपने मुंह से, ज़ुबान से पाप किया। हाँ प्रभु, मैंने कभी हृदय से सच नहीं बोला, मैंने घूस दी, मैंने रिश्वतें ली, अब बहुत सी बार मैंने अपना रुपया ब्याज पर दिया। प्रभु मैं वो चाल नहीं चला, वो चाल नहीं चली जो तू चाहता था, इसीलिए आज तेरी हुजूरी मेरे जीवन में नहीं है। प्रभु बहुत से लोग आज इन बातों का अंगीकार कर रहे हैं, इनके घरों से सुख चला गया है, चैन और आराम चला गया है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जब आज ये रिपेंट कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, जब तेरे सामने प्रभु अपनी बातों को मान रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। प्रभु आपकी हुजूरी ठहर जाए इनके जीवनों में, और जब ये आज से एक नए मार्ग को चुनते हैं प्रभु तू सहायता कर, अगुवाई कर इनके जीवन में। बाइबल बताती है जो ऐसी चाल चलेगा वो कभी ना डगमगाएगा। प्रभु होने पाए आज के बाद ही कभी ना डगमगाए, इनके हाथों को थाम ले और इनके साथ रहे। मैं हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग को यीशु तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ। तेरा आत्मा, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, जितने लोगों ने आज इस प्रोग्राम को देखा है और जितने लोग किसी कारणवश नहीं देख पाए, आप सब पर प्रभु का अनुग्रह बना रहे। प्रभु से प्यार करिए, उससे लिपटे रहिए। और मैं विश्वास करती हूँ जब आप इस रीति से वचन को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो प्रभु ज़रूर से अपने वचनों से आपसे बात करेंगे और आपको उस मार्ग में लेके चलेंगे जिसमें प्रभु चाहते हैं कि आप चलें। प्रियो, आप और जानना चाहते हैं प्रभु के कलाम के बारे में और वचनों से सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ आप टाइप करिए। वीडियोस वहाँ पर है बहुत सारी, आपको हेल्प करेंगी प्रभु में बढ़ने में। पर जैसे मैं हर बार कहती हूँ, सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव मत रहा करिए, प्रार्थना कक्ष में, प्रेयर रूम में एक्टिव रहा करिए। वहाँ से सीखिए और अपने प्रेयर रूम में, अपने जीवन में, प्रार्थनाओं के जीवन में आगे बढ़िए। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ तमाम लोगों का जो किसी न किसी रूप में इस सेवकाई को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभु बहुत आशीष दे आप लोगों को। और जो लोग आज देख रहे हैं, यदि आपके हृदय में भी बोझ है और आप प्रभु के लिए कुछ बोना चाहते हैं तो आप स्कैन कोड देख रहे हैं, जीपे नंबर है, बहुत से ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, आप सेंड कर सकते हैं अपनी ऑफरिंग्स को और हम आपके लिए ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के राज्य को बढ़ाने में आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। मैं विश्वास करती हूँ बहुत से लोग प्रभु ने ठहराए हैं इस कार्य के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगले सप्ताह प्रियो इसी समय हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, हर शनिवार दोपहर 12 बजे और हर सोमवार दोपहर 12 बजे इसी चैनल पर। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।